आज हम बात करेंगे टीटागढ़ रेल की, जो रेलवे के लिए वैगन मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार के साथ साथ जहाज मैन्युफैक्चरिंग, पोलर डिफेंस सेक्टर से भी जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी 1997 में मालगाड़ी के वैगन मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखने से शुरुआत की है। कंपनी ने 2015 में टीटागढ़ ने कास्ट स्टील बोगी निर्माण में ग्लोबल स्तर पर लीडिंग कंपनी साम्रे इटमीज के तकनीकी यहाँ पर एक्सपर्टीज का अधिग्रहण करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है और कंपनी शिप बिल्डिंग में भी कदम रखने जा रही है। व्हील सेट शॉर्टेज खत्म करने की आखिर क्या रणनीति है, ऑर्डर बुक का आउटलुक अब क्या होगा, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ टीटागढ़ रेल के डिप्टी एमडी प्रतीश चौधरी जुड़ गए हैं। प्रतीश जी प्रणाम, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस बेहद खास चर्चा में। और चलिए आज एक बार फिर से बातचीत होने वाली है आपकी कंपनी और आगे की रणनीति को लेकर, नए एफआईएस को लेकर। सवाल ही पहले मैं ऑर्डर बुक का स्टेटस से पूछना चाहती हूँ। फिलहाल क्या तस्वीर है ऑर्डर बुक की, क्या जानकारी आप दर्शकों को दे सकते हैं? बिल्कुल, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वापस यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आज के दिन हमारी कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है, चाहे वो डायरेक्ट हमारी कंपनी की हो, चाहे वो जेवीज के थ्रू जो हमारी शेयर हो, तकरीबन 24,000 करोड़ की है। और अगर आप मुझे ये पूछते हैं कि आगे जाते हुए ऑर्डर बुक की क्या आउटलुक है या डिमांड की क्या आउटलुक है, हमारा ये बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है। हम ये मानते हैं कि जो रेल सेक्टर है इंडिया की, चाहे वो पैसेंजर रेल हो यानी कि मेट्रोज या वंदे भारत या जो पैसेंजर ट्रेन्स, चाहे वो फ्रेट सेक्टर हो यानी कि फ्रेट वैगन्स और फ्रेट मूवमेंट के लिए जो ट्रेन्स होती हैं, हमारा ये मानना है कि इन दोनों सेक्टर्स में या इस रेल सेक्टर में अब जो बूम चल रही है वो कंटिन्यू करेगी, जो तेजी चल रही है वो कंटिन्यू करेगी। हम ऑलमोस्ट हर महीने न्यूज में पढ़ते हैं कि किसी शहर में एक नई मेट्रो प्रोजेक्ट अनाउंस हो रही है या अप्रूव हो रही है, और ये ट्रेंड हमारे हिसाब से कंटिन्यू करेगा। तो अगर अगले 3 4 5 सालों या 6 सालों की हम ऑर्डर बुक की बात करें तो हम काफी बुलिश हैं इस सेक्टर पर। ऑलराइट, कुछ कंसर्न्स जो यहाँ पर हम दर्शकों के लिहाज से आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, क्लैरिटी आपसे मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा। व्हील सेट शॉर्टेज प्रत्युष यहाँ पर चर्चा में रही है ये खबर, फिलहाल इसको लेकर कोई अपडेट? मेरे ख्याल से कुछ स्ट्रीमलाइन करने की भी हमने अपडेट सुनी थी, फिलहाल स्टेटस क्या होगा इस पर अगर आप बताएं। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सही कहा कि पिछले करीब 2 या 3 क्वार्टर से ये तकलीफ चली आ रही थी। जून के महीने में कुछ हद तक इस प्रॉब्लम का समाधान हुआ है, पर जो पूरी एक नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सी वाली सिचुएशन है, वहां तक हम अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। पर हमारा ये मानना है, जो इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है, कि जुलाई के महीने से ये सिचुएशन नॉर्मलाइज कर जानी चाहिए। ऑलराइट, तो इसका इम्पैक्ट और गहराएगा नहीं? आप जो टाइमलाइन बता रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रीमलाइनिंग का प्रोसेस इसी टाइमलाइन के अंदर पूरा हो जाएगा, इज दैट राइट? हमारा मानना है कि जुलाई तक चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ऑलरेडी जून के महीने में कुछ हमें इम्प्रूवमेंट दिखी है सिचुएशन में, तो हमारा ये मानना है कि जुलाई तक चीजें नॉर्मलाइज कर जाएंगी। ऑलराइट, पैसेंजर रेल सिस्टम्स को लेके कुछ अपडेट्स आपसे हम चाहेंगे। मेट्रो लीलेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिपोर्ट हुए हैं बैंगलोर में इनिशियली, सप्लाई चेन इसको लेकर कितनी स्ट्रीमलाइन हुई है, अगर आप इसको बता सकें। बिल्कुल, तो अगर हम बैंगलोर मेट्रो की डिलीवरीज की बात करें, जुलाई के महीने में यानी अगले महीने एक और ट्रेन हम डिलीवर करेंगे, और उसके बाद हर महीने हम 2 ट्रेन सेट यानी कि 12 कोच बैंगलोर को डिलीवर करेंगे। इस प्रोजेक्ट की जो नेचर है या हमारी बिजनेस की जो नेचर है, यहाँ पर सप्लाई चेन चैलेंजेस काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं, जिन्हें हम अब रिजॉल्व कर रहे हैं। काफी हद तक रिजॉल्व हो चुकी हैं ये प्रॉब्लम्स, और अगस्त के महीने से सीरीज डिलीवरी यानी कि 2 ट्रेन सेट पर मंथ हम चालू कर देंगे। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि अपॉर्चुनिटी पाइपलाइंस वंदे भारत और मेट्रोज के लिहाज से अगर आप हमें फिगर बता सकें, लेटेस्ट कहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो मेट्रोज मैम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी जो प्लान्स हैं कि 50 से ऊपर शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी होनी है, ये जो नेशनल रेल प्लान है उसकी फिगर्स हैं। और इस गोल की तरफ, इस टारगेट की तरफ हम बहुत तेजी से मूवमेंट देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, पब्लिक डोमेन में ही है कि मुंबई मेट्रो के कुछ टेंडर्स हैं, बहुत जल्द दिल्ली मेट्रो के कुछ और टेंडर्स आने हैं, चेन्नई के कुछ और टेंडर्स आने हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे शहरों में जहां ऑलरेडी मेट्रो नेटवर्क्स हैं, वहां पर एक्सटेंशंस की बातें चल रही हैं। जहां पर एक्सटेंशंस नहीं, जहां पर मेट्रो नेटवर्क नहीं है,
वहां पर नई मेट्रो नेटवर्क्स की बातें चल रही हैं। जैसे आज सवेरे हमने देखा, हमारे माननीय रेलवे मंत्री जी की ट्वीट थी कि पूना में भी एक मेट्रो एक्सटेंशन की प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गई है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत नई नई मेट्रो लाइन, पुरानी मेट्रो लाइंस की एक्सटेंशंस अब अप्रूव होने जा रही है या उनकी बातें चल रही हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हम इस मार्केट पर बहुत बुलिश हैं। कि डिलीवरी टाइमलाइंस वंदे भारत को लेकर, गुजरात मेट्रो को लेकर क्या फिलहाल जैसी तय की गई थी उसी पर है? बिल्कुल। तो इन सब प्रोजेक्ट्स में कुछ छोटी मोटी डिलेज थी, पर ये ऐसी डिलेज थी जहां कस्टमर, हमारे जो कस्टमर्स थे वो भी इस बात से सहमत थे कि वो डिलेज सिर्फ टीटागढ़ के कारण नहीं थी। तो जो इनिशियल डिलीवरी पीरियड्स थी वो सब थोड़ी सी शिफ्ट की गई हैं, बट म्यूचुअल कंसेंट के साथ, कस्टमर के कंसेंट के साथ। अगर आप मुझे पूछें कि कब डिलीवरीज चालू होंगी, तो गुजरात मेट्रो की दोनों शहरों यानी अहमदाबाद और सूरत Q2 या Q3 तक, Q2 के अंत तक या Q3 के शुरुआत में उन दोनों की प्रोटोटाइप्स हम डिलीवर कर देंगे। वंदे भारत की जो प्रोटोटाइप है वो मार्च या अप्रैल की एकदम शुरुआत में, यानी मार्च 2026 तक डिलीवर करने की हमारी टारगेट है, जो हम काफी कॉन्फिडेंट है कि हम मीट करेंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर में मैम, जो हमारे सारे पैसेंजर रोलिंग स्टॉक के प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक अपने डिजाइन फेज में थे, अब एग्जीक्यूशन उनकी चालू होती है इस फाइनेंशियल ईयर में। राइट। कैपेसिटी में किसी भी तरह का इजाफा जो अगर इस वित्त वर्ष में नहीं, अगले 2 से 3 सालों में या 2 to 3 फाइनेंशियल ईयर्स में हम देखेंगे, क्या कोचेस कैपेसिटी में किसी भी तरह का इजाफा आप करने वाले हैं? क्या ये सब प्लानिंग में है? बिल्कुल। आज के दिन हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तकरीबन 300 कोच सालाना की है। 2027 और 28 तक इस कैपेसिटी को हम 850 कोच सालाना पर लेकर जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा रैंप अप का प्लान है और उस प्लान की तरफ हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। एक मुझे जो फॉर्मल बिजनेस आपका बन गया है सेफ्टी और सिग्नल सिस्टम का, इसके बारे में अपडेट लेनी है, क्योंकि यहाँ पर टाई अप भी हुआ है और बाकी पार्टनरशिप्स भी चर्चा में है मेरे ख्याल से। कुछ खास अपडेट इसको लेकर? कोई और पार्टनरशिप फिलहाल तो टाइड अप है आप मैक के साथ, लेकिन उसके अलावा कुछ और देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है? बिल्कुल। तो मरमेक के संग हमारी जो टाई अप है वो एक कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लिए है, पर ये जो सेफ्टी और सिग्नलिंग की वर्टिकल है, ये एक बहुत ही बड़ी वर्टिकल है, बहुत ही डाइवर्स वर्टिकल है। तो जो बाकी स्पेशलाइज सेगमेंट्स हैं जहां टीटागढ़ की इंटेंशन है एंटर करने की, वहां पर हम अलग अलग पार्टनर से बात कर रहे हैं, अलग अलग पोटेंशियल पार्टनर से बात कर रहे हैं, मैं कहूंगा। और जैसे जैसे ये चीजें और मटेरियलाइज करती हैं, हम आपके संग शेयर करते चलेंगे। प्रीतिश, थोड़ा सा ग्रोथ इंजन्स, फ्यूचर ग्रोथ इंजन्स के लिहाज से मुझे पूछना हो, शिप बिल्डिंग और एसएसएस का, इस पर कितना तवज्जो होगा? इसको कितना आप ड्राइविंग सीट पर इन सेगमेंट्स को बिठाएंगे? बिल्कुल। तो जो शिप बिल्डिंग सेगमेंट है, जैसा कि आपने भी देखा है पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत क्लियर फोकस सेक्टर है शिप बिल्डिंग सेक्टर। चाहे वो नेवल शिप बिल्डिंग हो, चाहे वो कमर्शियल शिप बिल्डिंग हो। और हमारी टीटागढ़ की इस सेक्टर में पिछले करीब 10-11 साल की जो एक्सपीरियंस है, जो रेप्यूटेशन हमने बिल्ड की है, उस रेप्यूटेशन को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। और अगर आप अगले 4-5-6 सालों की बात करें, तो ये पैसेंजर रेल सिस्टम्स के साथ साथ शिप बिल्डिंग सेगमेंट भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकती है टोटल टीटागढ़ के ग्रुप को। एग्जैक्ट नंबर्स मैं आज आपसे नहीं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी इंटरनल अभी कैलकुलेशंस और वर्किंग चल रही है, और जैसे जैसे ये नंबर्स फाइनलाइज होती हैं मैं आपके संग शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले हमें बताइएगा प्रीतिश, आपको आज ही ऑन एयर वादा करके जाना होगा कि सबसे पहले आप ईटी नाउ स्वदेश को ये नंबर्स फाइनल होंगे तो बताएंगे, क्या कहिएगा? ये हमारा सौभाग्य होगा, अगर आप आमंत्रित करेंगे हमारा सौभाग्य होगा एक्सेप्ट करने का। बिल्कुल प्रीतिश, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमेशा की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट, कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम अब एक ब्रेक